नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं जॉब विद पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा था बीजीय व्यंजक, जिसकी एक क्लास हम पहले कर चुके हैं। आज इसकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने बीजीय व्यंजक के बारे में जो बेसिक बातें वो की, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक के अंदर प्रयुक्त होने वाली चर और अचर राशियां क्या होती है, इनके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। आज हम बहुपद के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि बीजीय व्यंजक की एक स्पेशल कंडीशन होती है। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, इसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे ताकि हमें ज्यादा और आसानी से समझ में आ जाए। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखा 3k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 5g और रूट 3x प्लस 4x माइनस वाई स्क्वायर और रूट 3 रूट x। दोस्तों, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखी हैं। सबसे पहले इन एग्जाम्पलों को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, वो भी रिवाइज हो जाएगा, साथ ही साथ में बहुपद क्या होता है वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है जिसमें 3k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 5g दिया हुआ है। मैं आपसे पूछूं क्या ये कि बीजीय व्यंजक है, तब आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तब आपका आंसर होगा कि सर ये कि बीजीय व्यंजक है। मैं पूछूं कैसे हुआ, तब आप बोलोगे जब चर राशि अचर राशि से गणितीय संक्रिया करती है, चाहे वो जोड़ करे, चाहे घटाव करे, चाहे गुणा करे, चाहे भाग करे, तब वो क्या कहलाती है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो यानी ये पहला क्या है, हमारा पहला एग्जांपल क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब बात आती है कि बहुपद क्या होता है। जब बीजीय व्यंजक के अंदर जो चर प्रयुक्त होते हैं ना, जब बीजीय व्यंजक के अंदर चर आते हैं, अगर इन सभी चरों की घात है पूर्ण संख्या होती है। आपको याद रखना है कि जब बीजीय व्यंजक के अंदर जो चर प्रयुक्त होते हैं उन सभी की घात है वो पूर्ण संख्या होती है। उन सभी की घात जब पूर्ण संख्या होती है तब वो बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है, कि बहुपद कहलाता है। मैं और इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक छोटी सी टर्म कंडीशन या परिभाषा मान सकते हो, वो है बहुपद की, कि जब बीजीय व्यंजक के अंदर जो भी चर प्रयुक्त होते हैं, कोई भी चर प्रयुक्त हो, आप देख लीजिए, ठीक है, कोई भी चर प्रयुक्त हो, इनकी घात तो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होने का मतलब है कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यहां से लेकर अनंत तक हो सकता है, लेकिन माइनस नहीं होगा। -1 -2 इस प्रकार माइनस में नहीं होगी, ठीक है, अपॉन में नहीं होगा, यानी 1/2 ऐसे नहीं होगा, 3/4 हो गया, ठीक है, 1/8 हो गया, ठीक है। यानी क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 लेकर अनंत तक हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है, इस प्रकार बट्टे के अंदर नहीं हो सकती है। यानी जब किसी बीजीय व्यंजक के अंदर प्रयुक्त चर, ठीक है, चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होती है, तब ऐसे बीजीय व्यंजक को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अब आपने फर्स्ट एग्जांपल ये देख लिया कि एक बीजीय व्यंजक है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये कि बहुपद है क्या, तब आपका आंसर क्या होगा, आप कमेंट करो। तब आपका आंसर होगा कि सर ये है एक बहुपद भी है। मैं पूछूं कैसे, कि यहाँ पे जो भी चर राशियां प्रयुक्त हुई है, चर राशियां यानी अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला के अक्षर, यहाँ पे केवल हिंदी वर्णमाला के अक्षर प्रयुक्त हुए, तो ये भी क्या है, चर राशि है, ठीक है, ये भी क्या है, चर राशि है, यानी अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चर राशि कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चर राशि क्या है, क है, ख है और ग है। इनके घातों की बात करें तो इसके ऊपर कोई घात नहीं है, तो यानी इसकी घात क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 2 है, इसके ऊपर कोई घात नहीं है, तो मतलब इसकी घात कितनी है, 1 है। यहाँ पे घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, तो ये तो क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या यानी कोई ऋणात्मक थोड़ी है, ऋणात्मक नहीं है, नहीं कोई अपॉन के अंदर है, तो यानी ये सभी क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है। जब किसी बीजीय व्यंजक के अंदर प्रयुक्त चरों की घात है वो पूर्ण संख्या होती है, तब वो बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। यानी जो फर्स्ट अपना एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा, ये बहुपद का भी एग्जांपल होगा। मुझे उम्मीद है कि बहुपद की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। थोड़े और एग्जांपल के माध्यम से हम करेंगे तो और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ये सिर्फ इतना ही है कि जब कोई चर होते हैं अगर उनकी घात है वो पूर्ण संख्या होती है, यानी 0 से लेकर 1 2 3 अनंत तक, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, अपॉन में नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। अब अपना सेकंड एग्जांपल है जिसके अंदर दिया गया है √3x प्लस 4xy की पावर -2, और आपसे पूछ लिया जाए क्या है कि बीजीय व्यंजक है। पहले तो आपको बताना है कि बीजीय व्यंजक है या नहीं है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा कि सर ये एक बीजीय व्यंजक है। कैसे, कि यहाँ पे अचर राशि भी आ रही है,
चर राशि भी आ रही है और इनके मध्य गणितीय संक्रिया भी हो रही है, यानी यहाँ पे गुणा हो रहा है, यहाँ पे प्लस यानी जोड़ हो रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, यानी ये क्या है कि बीजीय व्यंजक है। अब मैं पूछूं क्या ये कि बहुपद है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपको चेक करके बताना है, यानी जो पहला पद है इसकी घात यहाँ पे x की घात कितनी है, चर की घात कितनी है, 1 है। सेकंड के अंदर घात कितनी है, यहाँ पे घात है 1 है, ठीक है। घात कितनी है, यहाँ पे घात है -2 है, तो -2 है तो -2 को पूर्ण संख्या थोड़ी है, -2 तो ऋणात्मक में आ गई, ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी ये जो अपना सेकंड एग्जाम्पल है ये एक बीजीय व्यंजक तो है, ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन एक बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है वो अपना, ये तो बीजीय व्यंजक भी है, बीजीय व्यंजक है, बहुपद भी है, ठीक है। सेकंड है ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे चर की घात है वो -2 आ गई है, ठीक है। चर की घात है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है। अब अपना सेकंड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल है 3 की पावर में आपको दे रखा है 3 गुणा √x। अब आपको बताना है क्या, पहले बताना है क्या ये एक बीजीय व्यंजक है, तब आपका आंसर होगा कि सर ये बीजीय व्यंजक है। मैं पूछूं कैसे, कि यहाँ पे चर राशि भी आई हुई है और एक अचर राशि भी आई हुई है और इन दोनों के मध्य गणितीय संक्रिया के रूप में गुणा हो रहे हैं, तब ये क्या हो जाएगा कि बीजीय व्यंजक होगा। मैं पूछूं क्या है कि बहुपद है, तब आपका आंसर क्या होगा। तो किसी भी संख्या के ऊपर रूट होने का मतलब होता है कि उसकी पावर कितनी है, 1/2 है, उसकी पावर कितनी है, 1/2 है, 1/2 पावर है, तो यानी ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या होगा, बहुपद भी नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये बहुपद क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और बेहतर क्लियर हो जाए। जितने ज्यादा मैथ के अंदर आप एग्जाम्पल करते हो, क्वेश्चन सोल्व करते हो, उतनी ज्यादा आपको बातें वो ज्यादा समझ में आती है। मैं लिखूं 2/3 के प्लस 4 x और आपको पूछूं क्या ये बीजीय व्यंजक है, तब आपका आंसर होगा कि सर ये बीजीय व्यंजक है, इसके अंदर चर राशि भी आ रही है और अचर राशि भी आ रही है, गणितीय संक्रिया भी हो रही है, तब ये एक बीजीय व्यंजक है। मैं आपसे पूछूं क्या ये बहुपद है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा कि सर ये बहुपद भी है। कैसे, कि यहाँ पे जो चर राशि प्रयुक्त हुई है ना, यहाँ पे जो चर राशि प्रयुक्त हुई है उनकी घात है ना, ये क्या है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 है और इसके ऊपर 1 घात है, यानी यहाँ पे जो भी घात प्रयुक्त हुई है वो क्या है कि पूर्ण संख्या है। जब भी किसी बीजीय व्यंजक की घातें हैं वो पूर्ण संख्या होती है तो वो क्या हो जाता है कि बहुपद होता है, यानी ये क्या हो जाएगा कि बहुपद हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, मैं लिखूं 5√5 x y और z। आपको पूछूं क्या ये कि बीजीय व्यंजक है, तब आपका आंसर हो जाएगा कि सर ये बीजीय व्यंजक है, अचर आ रहा है, अचर राशि भी आ रही है। पूछूं क्या ये बहुपद होगा, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा सर एक बहुपद भी कैसे है कि यहाँ पे जो बीजीय राशि जो आई है ना, जो बीजीय राशि आई है यानी चर राशि आई है वो क्या है, x है, y है और z है, तीनों की घात, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, उसकी भी घात 1 है, तब ये क्या हो जाएगा एक बहुपद भी होगा। दोस्तों अचर संख्या के ऊपर रूट हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उसके ऊपर जो माइनस हो, घात है माइनस की हो, चाहे इसके ऊपर रूट हो यानी 1/2 हो, चाहे 1/3 हो, कितनी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्क इससे बात से पड़ता है कि इसमें चर राशियों की घात है ना वो हमेशा किस में आनी चाहिए, पूर्ण संख्या आनी चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको वो भी बता दूं कि थोड़े हार्ड क्वेश्चन है वो किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। आपको दे दिया जाएगा -7 x की पावर y प्लस 3/4 x की पावर 1/2 और अपोन में आपको दे दिया जाएगा ये √x है और अपोन में दे दिया जाएगा 1 - x की पावर 1/2। इस प्रकार का आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपको चेक करके बताना है ये एक बहुपद है या नहीं है, ठीक है। बहुपद होने के लिए सबसे पहले बात तो जरूरी क्या है कि वो बीजीय व्यंजक तो होना ही चाहिए। अगर बीजीय व्यंजक है तब वो बहुपद हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर बीजीय व्यंजक ही नहीं है तब वो बहुपद नहीं हो सकता है। यानी सबसे पहले वो एक बीजीय व्यंजक होना बहुत जरूरी है। बीजीय व्यंजक के लिए यहाँ पे चर राशि भी आ रही है, अचर राशि भी आ रही है, गणितीय संक्रिया भी हो रही है, तब एक बीजीय व्यंजक तो हो जाएगा, ठीक है। अब बात आई है बहुपद है या नहीं, तो हम पहले पद से चेक करेंगे, ये फर्स्ट पद है इसे चेक करेंगे। यहाँ पे घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, यहाँ पे घात कितनी आ रही है,
1 आ रही है, यानी ये दोनों क्या पूर्ण संख्या हैं, पूर्ण संख्या यानी जीरो से आगे की 1 2 जीरो शामिल है इसमें, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक की संख्या आती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो यानी ये तो दोनों पूर्ण संख्या ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या दिया गया है कि रूट x दिया गया है, अपॉन में इसकी पावर कितनी दी गई है, 1/2 दी गई है। दोस्तों आपको बहुपद में एक बात ध्यान में रखनी है, जो चर की घात की हम कैलकुलेशन करेंगे ना वो अंश के आधार पर करेंगे, यानी आपको यह नहीं करना है कि आपने हर में देखा कि 1/-2 है, 1/2 आपने माइनस देखा तो बोलेगी ये तो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो यानी क्या होगा, एक बहुपद नहीं होगा। आपको इसको देखकर कभी भी है वो आंसर नहीं देना है, आपको पहले क्या करना है, इसको अंश में परिवर्तित करना है, यानी हमें जो घात है वो अंश के आधार पर कैलकुलेट करनी है। अब इसको हम अंश में ले जाएंगे तो इस पद को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4, ये घात यहाँ पे रूट है तो रूट की मतलब क्या होती है, पावर कितनी है, 1/2 है। ये ऊपर जाएगा मतलब गुणा हो जाएगा, ये इसकी घात कितनी है, x है, x की घात कितनी है, 1/2 है। यहाँ पे माइनस है तो ऊपर जाके हमने घातांक में पढ़ा था तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस यानी 1/2 हो जाएगी। अब हमने घातांक में ये रूल भी पढ़ा था, अगर आधार समान हो तो गुणा के अंदर घातें जुड़ जाएगी, गुणा के अंदर घातें जुड़ेगी तो इसका कितना आ जाएगा, 4/3 x 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा मिलके कितना हो जाएगा, आधा और आधा मिलके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जो चर राशि x है इसकी घात कितनी आ गई हमारे पास, चर राशि की घात कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आपको बताना है क्या ये x की पावर 1 है, जो x की पावर 1 है क्या ये कि पूर्ण संख्या है या नहीं है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा कि सर x की पावर 1 यानी ये तो पूर्ण संख्या है। जब ये भी पूर्ण संख्या है ये भी पूर्ण संख्या है तो यानी ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद होगा। अगर हम इसको सीधा इसके यहाँ पे देखते तो ये हमें क्या लग रहा था, x की पावर 1/2 हर के अंदर था, हमने बोला कि ये बहुपद नहीं है, लेकिन हमें कैलकुलेशन है वो इसकी जो घात की कैलकुलेशन किस आधार पे करनी है, अंश के आधार पर करनी है, न कि हर के आधार पर करनी है, अंश के आधार पर करनी है। तो अंश के आधार पर जिससे हम कैलकुलेशन इसकी करते हैं तो इसकी पावर कितनी आती है, 1 आती है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार ये है, ये भी एक बहुपद हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि बहुपद से संबंधित आपको बातें वो क्लियर हो रही होगी कि बहुपद क्या है। मैंने कोशिश की है बहुपद आपको पूरा समझा पाऊं कि बहुपद होता क्या है। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई और डाउट रहता है तो मोर एग्जांपल से करते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। उनके बावजूद भी कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट जरूर कर देना। अब दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बहुपद से अंदर कि आपको एक बहुपद दे दिया जाएगा, एक बीजीय व्यंजक दिया जाएगा, पहले तो आपको पूछ लिया जाएगा क्या एक बहुपद है, तो आप बहुपद तो आसानी से बता दो कि ये बहुपद है या नहीं है। अब आगे बहुपद के अंदर पूछा जाता है कि ये बहुपद है वो कितने पद का बहुपद है, यानी कितने पद ये बहुपद है, ठीक है। इस बहुपद के अंदर कितने चर प्रयुक्त हुए हैं ये पूछ लिया जाता है, कौन कौन से चर आई है ये भी पूछ लिया जाता है, और कई बार ये भी पूछा जाता है कि इस बहुपद की अधिकतम घात है वो कितनी है, घात कितनी है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 है, फिर 3 1 प्लस 4 स्क्वायर बी प्लस 5 बी क्यूब सी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए प्लस 4 सी स्क्वायर डी प्लस 5 बी स्क्वायर डी, यहाँ पे डी है, ठीक है। ये हमने 3 एग्जाम्पल लिए, इन्हीं के माध्यम से हम समझते हैं कि बहुपद है, बहुपद के अंदर पद क्या होती हैं, ठीक है, इनकी चर की घातें हैं वो क्या होती है, चर है, चर के आधार पर बहुपद है वो क्या होते हैं, ठीक है, इनको हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है जिसके अंदर 4 ये गुणा किससे हो रहा है, ख से हो रहा है। सबसे पहले हमें देखना है क्या ये कि बीजीय व्यंजक है, तब आपका आंसर होगा सर एक बीजीय व्यंजक है। मैं पूछूं क्या ये कि बहुपद है, तब आपका आंसर होगा कि ये बहुपद भी है। कैसे कि यहाँ पे जो चर राशि प्रयुक्त हो रही है इसकी घात 1 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, यानी एक बहुपद भी होगा। अब ये बहुपद है, मैं पूछूं कि कितने पद का बहुपद है, मैं पूछूं कि ये कितने पद का बहुपद है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा कि सर ये एक पद का बहुपद है। अब मैं पूछूं कैसे, कि हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि जब भी बीजीय व्यंजक के अंदर जो बीजीय राशियां होती है उनके मध्य प्लस या माइनस चिन्ह आता है तो पदों का निर्माण करती है, ठीक है। जब भी बीजीय व्यंजक के अंदर बीजीय राशियों, जब कोई बीजीय व्यंजक है उसके बीजीय राशियों के मध्य प्लस या माइनस चिन्ह आता है तो क्या करते हैं, पदों का निर्माण करती है। यहाँ पे कहीं पे भी कोई प्लस या माइनस चिन्ह और आ रहा है क्या,
ठीक है, यानी इसके पास कोई और पद नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, केवल और केवल एक पद है। सेकंड एग्जांपल में देखिए तो यहाँ पे प्लस आ रहा है दोनों तरफ है, तो यानी कि ये एक पद होगा, ये एक पद होगा और ये एक पद हो जाएगा। तो ये कितने पद है यहाँ पे 3 पद है। तो 3 पद है तो यानी क्या हो जाएगा, त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे कितना एक है तो यानी ये एक पदीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगले एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं है, प्लस माइनस कोई भी सिंबल हो, दोनों हो चाहे एक हो, दोनों चाहे कितनी बार रिपीट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चिन्ह होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो यानी ये एक पद हो जाएगा, ये एक अलग पद है, ये भी एक पद होगा और ये भी एक पद हो जाएगा। तो कितने पद हो गए, 1 2 3 4, यानी ये 4 पदीय आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अगर 2 पद होते हैं तो द्विपदीय बहुपद, एक पद होता है तो एक पदीय बहुपद, 3 पद होते हैं तो 3 पदीय बहुपद, 4 पद होते हैं तो 4 पदीय बहुपद। आपको एक बात और याद रखनी है, कि बार आपको क्या करेंगे, ये 4 यहाँ पे 3 पद दे दिया, आपको ऑप्शन के अंदर 3 पद न दिए जाए, आपको बोल दिया जाए कि ये क्या एक बहुपदीय बहुपद है, तब आपका आंसर हो जाएगा कि एक बहुपदीय बहुपद भी है। कैसे, कि जब पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तब उसको हम बहुपदीय बहुपद भी बोल सकते हैं। 4 पदीय बहुपद है, ठीक है, अगर ऑप्शन के अंदर 4 पदीय बहुपद नहीं दिया गया है तो ये एक बहुपदीय बहुपद भी होगा, क्योंकि इसके अंदर 4 पद है जो कि 2 या 2 से अधिक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। पद के आधार पर अगर आपको बहुपद पूछ लिया जाए कि कितने पद का बहुपद है, तब आप इसका आंसर आसानी से कर पाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है घात के आधार पर ये कितने घात का बहुपद है। ठीक है, चर के आधार पर ये कितने चर का बहुपद है। सबसे पहले हम घात के आधार पर देखते हैं, घात यानी चर की घात कितनी है। यहाँ पे चर की घात है, कोई ख की घात नहीं दे रखी है, यानी इसकी घात कितनी है, 1 है। एक घात का मतलब हो जाएगा एक घातीय पद नहीं है, क्या हो जाएगा, रेखीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, घात के आधार पर अगर घात 1 है तो क्या हो जाएगा, रेखीय बहुपद हो जाएगा। अब हम सेकंड की तरफ आते हैं। घात के अंदर आपको छोटी सी बात याद रखनी है, कोई पद होते हैं ना, उसके अंदर जितने भी चर है, यानी यहाँ पे चर क्या है, 1 है, ए एक चर है। ठीक है, इसके अंदर ए बी क्या है, 2 चर है, यहाँ पे बी सी क्या है, 2 चर है। तो पूरे पद की घात है ना, वो आपको जोड़ के बतानी है। यानी इसके अंदर घात कितनी है, 3 की पावर 1 की घात 1 है, तो यानी इस पद के अंदर घात 1 है। इस पद के अंदर अब आपको ये नहीं बताना कि इसकी घात 2 है, नहीं, इस पद की घात कितनी है, 2, ए के ऊपर है, बी के ऊपर कितनी है, 1 है, यानी इस पद की घात यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 3 है। हमें अधिकतम घात बतानी है घात के अंदर। अब यहाँ पे इस पद के अंदर हम बात करें तो बी की घात कितनी है, 3 है, सी की घात कितनी है, 2 है, तो इस पद की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब पूरे पद की अधिकतम घात पूछे तो अधिकतम घात क्या हो जाएगी, ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5 है, तो ये इसकी अधिकतम घात हो जाएगी। यानी कि ये 5 घातीय बहुपद होगा। इसका मतलब यही है कि ये 5 घातीय बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल, अगले एग्जांपल से और समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। घात के अंदर आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि आपको पूरे जो पद होता है ना, पूरे पद की घात जोड़ के उनकी अधिकतम घात बतानी है। जैसे कि इस पद के अंदर 2 चर ए बी, ए की घात 2 है, बी की घात 1 है, तो यहाँ पे घात कितनी हो रही है, 3 हो रही है। सेकंड पद की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे भी 2 और 1 कितनी है, घात 3 है, यहाँ पे भी कितनी है, 2 और 1 3 है, और यहाँ पे भी 2 और 1 कितनी है, 3 है। तो यानी इसकी अधिकतम घात 3 ही 3 आ रही है, तो अधिकतम बड़ी घात कौन सी है, 3 है, तो यानी ये 3 घातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 घात हो तो द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन मैथ के जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो ना, उतने ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आता है। मान लीजिए हम लिखते हैं 2x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, प्लस हम यहाँ पे लिखते हैं 5x की पावर 5। आपको पूछा जाए कि इसकी घात है वो कितनी है, अधिकतम घात कितनी है। अधिकतम घात पूछा जाए या घात कितनी घातीय बहुपद है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तब आपको इसका आंसर है वो कैसे देना है कि एक पद के अंदर जितने भी घाते हैं उनको सबको ऐड कर लेंगे। ये एक पद है, कैसे हमें पता चला कि जब भी प्लस और माइनस आता है बीजीय व्यंजक के मध्य तो वो पदों का निर्माण करते हैं। तो यानी ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है। इस पद के अंदर चर क्या क्या आ रहे हैं, एक्स आ रहे हैं, वाई आ रहे हैं, जेड आ रहे हैं। इसकी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, तो कुल अधिकतम घात कितनी होगी, ये 6 होगी। यहाँ पे घात कितनी है,
5 है। ज्यादातर साथी क्या करते हैं कि सीधा देखते हैं, अच्छा 5 बड़ी है तो 5 इसका आंसर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पूरे पद की घात है वो आपको पहले जोड़ना है, फिर उनको जोड़ने के बाद जो भी उनका मान है अधिकतम, वो क्या हो जाएगी, इसकी अधिकतम घात हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 6 घातीय के बहुपद हो जाएगा। क्या अब आपको घात से संबंधित डाउट आपका क्लियर हो गया होगा? अगर घात से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो अब आपका गलत है वो नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 84 के आधार पे। 84 के आधार पे पूछना तो काफी इजी सा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 84 तो आपको पता है कि क्या होती है, हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं वो 84 होते हैं। यानी 2 के आपको दे दिया जाए, या 2 के 6 प्लस 3x और y प्लस 7 गे माइनस 5x। इसके अंदर पूछ लिया जाए कि ये कितने चर का बहुपद है। ठीक है दोस्तों, पहले तो आपको ये देखना है, पूछ लिया जाए ये कितने चर का बहुपद है, यानी कि एक बहुपद तो है, आपको सीधा ऐसे पूछा जाए कि कितने चर का बहुपद है, तब ये कि बहुपद तो है। बहुपद कैसे हुआ कि एक बीजीय व्यंजक है, और जब बीजीय व्यंजक की घात प्लस होती है यानी पूर्ण संख्या होती है, 0 से लेकर अंत तक पूर्ण संख्या होती है, तो वो क्या होता है, एक बहुपद होता है और एक बीजीय व्यंजक तो होगा। जब बहुपद है तब ये बीजीय व्यंजक जरूर होगा। आपको पूछ लिया जाए कितने चर का बहुपद है, यहाँ पे 84 क्या आ रही है, 84 यहाँ पे सिर्फ क्या आ रही है, यानी एक ही तो 84 है, तब ये क्या हो जाएगा, एक चर का बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पूछ लिया इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे सेकंड आपने एग्जाम्पल ले रखा है, पूछ लिया जाए कि ये कितने चर का बहुपद है, तो यहाँ पे 84 क्या आ रही है, पहले क आ रही है, फिर ख आ रही है, फिर x भी आ रहा है, फिर y भी आ रहा है, यानी 84 इसमें कौन कौन सी आ रही है, क भी आ रही है, ख भी आ रही है, x भी आ रही है, y भी आ रही है, कुल कितनी 84 है, 4 84 है, यानी कितने हो जाएगा, 4 चर वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि प्लस 3 kx आ जाता, अगर कोई 84 रिपीट होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हम और ऐड कर लेते, सिर्फ एक 84 को एक बार ही कैलकुलेट करना पूरे बहुपद के अंदर। ठीक है, यानी क्या यहाँ पे आ गया तो एक बार हमने क्या ले लिया, तो आगे ऐसा नहीं है कि जो भी क्या है वापस इसको लिख दो, ऐसा नहीं करना है। कितने प्रकार की राशि आ रही है, तो यानी क्या एक बार आ रहा है, क्या है, ख है, x है और y है, तो इनको हमने लिख लिया कि क्या आ रहा है, ख आ रहा है, x आ रहा है, y आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, 4 इसमें चर आ रहे हैं, तो 4 चर बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है जिसमें 84 कौन कौन सी है, एक तो ग है और एक x है, तो यानी इसके अंदर 2 84 है, तो ये 2 84 वाला बहुपद हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको बहुपद पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हमने बीजीय व्यंजक समझ लिया, बहुपद समझ लिया, अब हमारा जो इसके अंदर बीजीय व्यंजक के अंदर जो है बीजीय व्यंजक का योग घटाव गुणा भाग, आज हम योग और घटाव कर लेते हैं, एकदम इजी से, कोई इसमें हार्ड वाली बात नहीं है, नॉर्मल जो बेसिक जोड़ घटाव होता है उसी के आधार पर है। गुणा भाग वो थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जोड़ घटाव में आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, वो आप समझ गए तो जोड़ घटाव का कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाव। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि आपको कोई भी है वो बीजीय मतलब पद दे दिया जाएगा। ठीक है, बीजीय व्यंजक का कोई आपका पद दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 5x व 3x का जोड़ करना है, आपको 5x व 3x का जोड़ करना है। दोस्तों एकदम इजी सा क्वेश्चन है, 5x मतलब 5x लिख लिए प्लस 3x लिख लिए, तो 5 से 3 कितने हो गए, ये कितने हो गए, 8x हो गए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार आपको दे दिया जाए 3x स्क्वायर व 4x का आपको जोड़ करके बताना है। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, 4 प्लस 3 7x स्क्वायर x। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे क्या है, ये दोनों पद है वो समान नहीं है, यहाँ पे भी तो क्या थे, दोनों पद समान थे, कैसे कि यहाँ पे भी चर क्या आ रहा था, x आ रहा था, यहाँ पे भी चर क्या था, x आ रहा था, इसकी भी घात कितनी थी, 1 थी, इसकी भी घात 1 थी, तो ये दोनों पद क्या थे, समान थे। ठीक है, ये स्थिरांक यानी अचर राशि कितनी भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी जो चर राशि है वो समान होने चाहिए, चर राशि समान होने चाहिए, चर की घात है वो समान होनी चाहिए, ये भी बात है, सिर्फ आपको इतनी सी इसके अंदर ध्यान रखनी है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 2 है, इसकी घात कितनी है, 1 है, यानी दोनों पद है वो समान है नहीं है। जब दोनों पद समान नहीं होते हैं तो इनका हम जोड़ घटाव है वो आगे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इनको हम चिन्ह सहित लिख देंगे। चिन्ह सहित लिखने का मतलब ये जोड़ का बोला गया है तो इसको हम जोड़ सहित लिख देंगे, यानी 3x स्क्वायर प्लस इसको 4x लिख देंगे। जब
अगर ये पद दोनों समान होते हैं तब तो ये जुड़ जाएंगे, घटाव भी हो जाएगा। लेकिन जब ये पद समान नहीं होते हैं ना, इस प्रकार के पद होते हैं, पद जब समान नहीं होते हैं, अलग अलग चरराशियां हो सकती है, इनके घात है वो अलग अलग हो सकती है, तब क्या करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ इनको चिन्ह सहित लिख देंगे। और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि और बेहतर हमारे समझ में आ जाए। ये तो एकदम इजी सा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन वो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको बेसिक बात है वो पता होनी आवश्यक है, क्योंकि ये आधार बनती है आगे हार्ड क्वेश्चनों के लिए। आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि 5x² में से आपको 3yx² है वो घटाना है। ठीक है, आपको दे दिया गया कि 5x² y में से 3xy² है वो आपको घटाना है। दोस्तों मैंने बताया कि जोड़ और घटाव के लिए आपको इतना ही देखना है कि अगर पद समान है तब तो जोड़ और घटाव हो जाएंगे, अगर पद समान नहीं है तब हम जोड़ तो और घटाव करेंगे, लेकिन उनको क्या करेंगे चिन्ह सहित लिख देंगे, क्योंकि वो सोल्व तो होंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो अगर घटाव का बोला गया तो घटाव लिख देंगे, ठीक है, अगर जोड़ का बोला गया तो जोड़ लिख के हम उनको लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना कि यहाँ पे पद समान है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि चर एक तो आ रहे हैं x, एक आ रहा है y, यहाँ पे भी चर x आ रहे हैं y आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं चर। यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है। इस पद के अंदर x की घात कितनी है, इसके पद के अंदर भी x की घात 2 है। ठीक है, यहाँ पे y की घात कितनी है, 1 है, यहाँ पे भी y की घात कितनी है, 1 है। तो यानी ये पद भी समान होगा, ये पद भी समान होगा, ये कोई जरूरी नहीं है गुणा में है। तो दोस्तों ये x माइनस वाई स्क्वायर है, यही बात है, x स्क्वायर y दोनों एक ही बात है, गुणा के अंदर है, किसी को आगे पीछे लिख दो कोई फर्क इसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि बात इनके जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते वो कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यानी ये पद भी समान है, ये पद भी समान है, तो दोनों का जोड़ भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है। हमें क्या बोला है, में से घटाना है, यानी 5x² माइनस y में से 3x² y या फिर yx² घटाना है, तो कितना बचेगा, जो इनका जो अचर राशियों का जो जोड़ घटाव होगा उसी के आधार पर इसका आंसर आएगा। तो अचर राशि 5 है, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, फिर जो आगे ये है अचर राशि है वो लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 2x² y इसका आंसर हो जाएगा। कैसे दोस्तों, पहले आपको देखना है पद समान है या नहीं है, पद समान है तो इनका जोड़ घटाव हो जाएगा, अदरवाइज इनको हम चिन्ह से ही लिख देंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको बोला जाए कि 7x में से आपको घटाना है माइनस kx से आपको घटाना है, तब इसका आंसर क्या होगा, आपको आंसर कमेंट करके बताना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तब दोस्तों आप इसको घटाओगे तो कैसे घटाओगे कि पहले आपको देखना पद समान है या नहीं, यानी इसके अंदर चर राशि क्या आ रही है, x आ रही है, k आ रही है, इसके अंदर भी चर राशि क्या है, x है, k है, तो यानी दोनों चर राशियां समान है, यानी जोड़ और घटाव हो जाएगा। अगर चर राशि समान नहीं होती तो इनको हम जो चिन्ह है, घटाव का बोला तो घटाव लगा कर लिख देते, जोड़ का बोला तो जोड़ लगा के लिख देते। यहाँ पे दोनों चर राशियां समान है तो यानी इनका जोड़ और घटाव हो जाएगा, तब इसको हम क्या लिखेंगे, 7x k। यहाँ पे दोस्तों आप ये चीज देखनी है कि यहाँ पे घटाव का बोला गया, घटाना किसको है, माइनस kx को घटाना है। आपको ये चिन्ह ये नहीं बोलना है, ठीक है, ये माइनस चिन्ह तो इसके आगे है, ये माइनस चिन्ह तो इस पद के आगे है, और पूरा पदों को हमें क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे 2 माइनस चिन्ह हो जाएंगे, जब माइनस का गुणा माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 7x k और 1x का ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8x k हो जाएगा। आपको यहाँ पे वापस कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो x k है और यहाँ पे kx आ गया। गुणा के अंदर किसी को पहले लिखो, किसी के बाद में लिखो, कोई इसका फर्क है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक और शेयर जरूर करते रहें। कोई भी आपका फीडबैक सुझाव हो किसी भी प्रकार का तो हमें फीडबैक जरूर दें। ठीक है, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। 3xy² में आपको क्या जोड़ना है, 4x² y आपको जोड़ना है, 4x² y है आपको जोड़ना है। पहले आपको देखना है पद समान है क्या, तब आप देखोगे कि इसके अंदर तो 3 चर राशि है, इसके अंदर 2 चर राशि है, तो यानी पद है वो समान नहीं है। पद समान नहीं है तो सिर्फ जो चिन्ह बोला जाए, जोड़ बोला जाए, जोड़ कर देंगे, घटाव बोला जाए, घटाव कर देंगे। तो यहाँ पे जोड़ बोला गया तो यानी 3x² y z प्लस 4x² y, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जोड़ घटाओ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। कल हम इसके और ज्यादा एग्जाम्पल कर लेंगे ताकि आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, कल बाकी हम जो इसके गुणा भाग है वो भी कर लेंगे। इसके बाद हमारी सर्व समीकरण बचेंगी, उसके भी 1 और 2 क्लास होंगे। इसके बाद ये टॉपिक है बीजीय व्यंजक वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए आपका होमवर्क है, मैंने आपको एक बीजीय व्यंजक दिया है, आपको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। अगर बहुपद है तो ये कितने पद का बहुपद है। ठीक है, इस बहुपद की अधिकतम घात है वो कितनी है, और इसके अंदर कौन कौन सी चर राशियां हैं वो प्रयुक्त हुई है, ये आज आपको कमेंट करके बताना है। आप एक बार और देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, आपको आप कैसी क्लास लगी है, कैसी लगी है, पसंद आई है नहीं आई है, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर करें। पहली बार चैनल पे पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जो कुछ पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।